Dear students, today we will study multiplication of vectors. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ अ स्केलर. एक वेक्टर को हम एक स्केलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे थे. आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि दो वेक्टर आपस में कैसे मल्टीप्लाई होता है ना. एंड दिस मल्टीप्लिकेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू टू वेज. वन मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और dot product, and the second one is called vector product or cross product. Okay, तो हम दोनों को एक एक करके देखेंगे. Dot product is the name and it is called scalar product, reason being कि यहां पे जो आंसर आएगा बेटा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो आंसर हमको मिलता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है. तो यहां पे जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट इज स्केलर, इज अ स्केलर क्वांटिटी वी कैन से, और यहां जो प्रोडक्ट मिलेगा सो दैट प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वो प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी आएगा. ठीक है. सो टुडे वी विल सी द फर्स्ट वन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. राइट. सो लेट अस स्टडी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. Now how the dot product is defined, that part let us write. If A and B are two vectors, then their dot product is defined as A डॉट बी. बीच में हम लोग एक डॉट का साइन लगाएंगे और डॉट प्रोडक्ट को हम लोग A डॉट बी लिखते हैं, और ये डेफिनेशन है, इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर B इंटू cos ऑफ द एंगल बिटवीन these two vectors. So if theta denotes the angle between A and B vectors, then A dot B is given by magnitude of A into magnitude of B into cos theta. So what is theta here basically? So theta is the angle between vector A and vector B. ठीक है. अब मॉड को आप सिंपली भी A से लिख सकते हो, तो many times in a common practice we can also write it as A B into cos theta. क्योंकि हम लोग प्रीवियसली डिस्कस किए हैं कि मॉड में डाल देने से भी मैग्नीट्यूड होता है, और सिंपली अगर हम एरो नहीं पुट करते हैं एक वेक्टर के ऊपर तो उसका मतलब भी मैग्नीट्यूड होता है. सो रिमेंबर, ए डॉट बी इज गिवन बाय ए बी इंटू कॉस थीटा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. करेक्ट. सो बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन, इफ समवन आस्क यू कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई कैप डॉट आई कैप, तो आई कैप क्या है बेटा? आई कैप इज द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो दोनों आई कैप है, मतलब दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया. एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप? दैट इज 1. सो आई कैन से इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर आई कैप ए बी, मतलब आई कैप इंटू कॉस 0 डिग्री. Magnitude 1 and cos 0 is 1, so this is equal to 1. तो i cap dot i cap इस डेफिनेशन से 1 हो जाएगा. सिमिलरली j डॉट j का वैल्यू भी इतना ही आएगा, उसमें भी cos 0 आएगा. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1. एंड k डॉट k इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा.
क्योंकि आई कैप हो या जे कैप हो या के कैप हो, सब यूनिट वेक्टर्स हैं, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, और दो सेम यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। सो जैसे आई डॉट आई 1 हो रहा है, उसी तरह जे डॉट जे भी 1 होगा और के डॉट के का वैल्यू भी 1 होगा। क्लियर? So remember this will be helpful to find out the dot product. Now if I take the dot product of any two mutually perpendicular axes like I dot j, तो अब क्या होगा, it will be mod of I cap into mod of j cap, and the angle between I cap and j cap, that is x and y axis, is 90 degree. So by definition cos theta आना था, तो ये cos 90 आएगा और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये बेटा 0 हो जाएगा। सिमिलरली I डॉट जे अगर 0 है तो J डॉट K के बीच में भी एंगल 90 डिग्री होगा, y एक्सिस एंड z एक्सिस, और K डॉट I के बीच का एंगल भी कितना होगा, 90 होगा। मतलब सिंपल से चीज है कि अगर हम दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आंसर 0 आता है, और अगर दो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स जो कि सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, माइंड इट यूनिट वेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, तो दो सेम डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा, और दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। सो नोइंग दिस वी कैन फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स। लेट अस सी हाउ। So if we take an example कि let A is a vector that is given by I cap plus 4j cap minus 2k cap, and B is another vector that is 2I cap minus 3j cap plus 2k cap, है ना? And the question is find A dot B, मतलब हमको दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। Clear? So to find this we don't use the concept कि okay mod A हम निकाल लेंगे क्योंकि हमको निकालना आता है, mod B निकाल लेंगे, तो A डॉट B का मतलब था mod A mod B into cos थीटा, तो मैग्नीट्यूड तो बेटा इसका और इसका निकल जाएगा, पर looking at these two vectors we cannot say कि what is the angle between them. So cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए A डॉट B को हम उस तरीके से नहीं निकाल के सिंपल प्रोसेस से निकालते हैं कि ओके A डॉट B इट मस्ट बी I कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, और डॉट है तो डॉट लगा दिया, और यहां पे 2I कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप कर दिया। ठीक है, दोनों को हम लिख दिए। अब आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन अगर करोगे तो देखो 1I कैप डॉट 2I कैप, यही होगा, फिर 1I कैप डॉट माइनस 3j कैप, फिर 1I कैप डॉट 2k कैप, ऐसे करके चलेगा जो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होता है। सो इफ आई सी 1I कैप डॉट 2I कैप, तो 1 और 2 तो स्केलर है, तो 1 इंटू 2 2 हो गया। I कैप डॉट I कैप कितना होता है, 1 होता है, तो what is the answer? Answer is, let us write it. It is I cap dot 2I cap. This is one term we will be getting. Another term we will be getting I cap dot minus 3j cap. मिलेगा? Another term will be I cap dot 2k cap. मिलेगा? Another term we will be getting 4j cap dot 2I cap, कुछ ऐसे आएगा। उसके बाद हमको टर्म्स मिलेंगे 4j cap डॉट माइनस 3j cap, इस तरह से आएगा। फिर मिलेगा 4j cap डॉट 2k cap, ये टर्म आएगा। उसी तरह 3 टर्म्स हमको और मिलने जा रहे हैं, माइनस 2k cap डॉट 2I cap, 2I कैप एक टर्म, फिर माइनस 2k कैप डॉट माइनस 3j कैप, माइनस 3j कैप, और एक टर्म आएगा माइनस 2k कैप डॉट
2k कैप। तो इतने टोटल टर्म्स आते बेटा अगर हम इसको मल्टीप्लीकेशन करते तो। अब आप चेक कीजिए, आई कैप डॉट आई कैप इज 1, अभी हमने पढ़ा है, और 2 इंटू 1 यहां पे एक हिडन है, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया, तो 2 इंटू 1, सो व्हाट इज द वैल्यू 2। बट इफ यू सी दिस पार्ट, आई कैप डॉट माइनस 3 जे कैप, सो माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3, बट आई डॉट जे कितना होता है, 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें आई डॉट के आएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम इसको देखेंगे तो जे डॉट आई, फिर से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का डॉट प्रोडक्ट है, तो एंगल तो 90 डिग्री लेना पड़ेगा ना, cos 90 जैसे बिठाओगे 0 हो जाएगा। बट अगर हम इस टर्म को देखेंगे तो जे डॉट जे, दैट विल गिव यू 1, एंड 4 इंटू माइनस 3, दैट इज माइनस 12, तो एक टर्म बेटा माइनस 12 आएगा। फिर यहां देखेंगे तो देखो जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस डॉट प्रोडक्ट 0, पर यहां पे के डॉट के है वो 1 हो गया, और माइनस 2 इंटू 2 दैट इज माइनस 4। दिस इज द आंसर। सो व्हाट यू हैव गॉट, इट इज 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2, माइनस 12 माइनस 2, द आंसर इज माइनस 14। So this is the answer of the dot product. ठीक है, you can very clearly see the result which we have obtained, it is a scalar quantity, it is not a vector quantity, so dot product इसका -14। और ये बहुत सिंपल है, I वाला I के साथ आंसर दिया, J वाला J के साथ आंसर दिया, और K वाला K के साथ आंसर दिया, और बाकी जितने टर्म्स हमने अंडरलाइन किए हैं वो सारे टर्म्स के डॉट प्रोडक्ट कितने हो गए, 0 हो गए। तो हम डायरेक्ट यहीं से देख के बना सकते थे, आई वाला आई के साथ 1 इंटू 2 2, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, माइनस 2 इंटू 2 दैट इज माइनस 4। ठीक है, दैट गिव्स द आंसर एज माइनस 14। सो ये बहुत सिंपल है, आपको क्लियर हो गया कि कैसे निकालते हैं हम लोग दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। ओके, सो दिस इज हाउ द डॉट प्रोडक्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर द वेक्टर्स। नाउ once you know ki how the dot product is calculated, we can find the angle between the two vectors. How to get the angle between two vectors? Using dot product. हम डॉट प्रोडक्ट को यूज करके दो वेक्टर्स के बीच के एंगल्स को निकाल सकते हैं। कैसे? सिंस वी नो कि A डॉट B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B इंटू कॉस थीटा, और अभी हमने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख लिया है, तो थीटा क्या था, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। सो फ्रॉम हियर आई कैन से कि कॉस थीटा विल बी इक्वल टू A डॉट B डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B। यहां से cos थीटा निकल जाएगा, और अगर cos थीटा का कोई नोन वैल्यू आ गया तो cos थीटा जैसे मान लो हाफ आ गया तो हम बोलेंगे थीटा 60 डिग्री है। बट अगर कोई नोन वैल्यूज नहीं आया है तो थीटा को लिखने का तरीका है कि थीटा इज रिटन एज cos इनवर्स ऑफ वॉट एवर यू गेट एट ओवर हियर। सो इट इज A डॉट B डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B। ऐसे करके हम रिजल्ट को छोड़ देते हैं। सो थीटा बिकम्स द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, राइट। सो वन एग्जांपल इफ वी टेक, इफ आई से अ सिंपल कि लेट A इज इक्वल टू, और कोई जरूरी नहीं है बार बार कि I J के तीनों कंपोनेंट्स होंगे। मान लो A का वैल्यू I कैप प्लस 2J कैप है, और B एक वेक्टर है, इसका वैल्यू माइनस 2I कैप प्लस 4J कैप है, एंड समवन सेज find the angle between A vector and B vector, correct? So what we will do, we will use that relation. So first if we find out A dot B, तो A dot B अभी हमने आपको सिखाया था, I cap वाला I cap के साथ डॉट देगा, so 1 into minus 2 that is minus 2, 2 into 4 that is 8,
सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच 6. ये a डॉट बी का वैल्यू हो गया. मॉड ऑफ a, सो मॉड ऑफ a दैट इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज रूट 5. मॉड ऑफ b अगर हम निकालें तो b का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ -2 का स्क्वायर विच इज सेम एज 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 16 एंड 4 20. 20 का रूट आ गया, मतलब कितना आ गया, रूट अंडर ऑफ 20 दैट इज 2 रूट 5 आ गया बेटा. ये b का मैड हो गया. तो हमको जितनी रिक्वायरमेंट्स है हमने कैलकुलेट कर लिए. अब हम क्या लिख सकते हैं कि cos थीटा will be equal to a dot b divided by mod of a and mod of b. So what is the result? A dot b is 6, mod of a is root 5 and mod of b is 2 root 5, right? So root 5 5 हो गया और 6 और 2 कैंसिल होगा. So the value is equal to 3 divided by 5. सो cos थीटा का वैल्यू 3/5 आ गया. क्लियर. अब अगर आपको इस 3/5 का वैल्यू नहीं पता है कि कौन सा एंगल के लिए cos थीटा 3/5 आएगा, तो हम आंसर को क्या पुट कर देंगे, हम लिख देंगे कि जो थीटा का वैल्यू होगा दैट विल बी cos इनवर्स ऑफ 3/5. ठीक है. क्लियर. क्लियर हो गया. तो ये एंगल निकल गया. ऐसा ये 53 डिग्री का वैल्यू होता है तो हम उसको यूज भी कर सकते हैं. बट सपोज 53 डिग्री अभी आप नहीं पढ़े हो तो हम cos इनवर्स 3/5 के फॉर्म में आंसर को छोड़ सकते हैं. सो दिस इज हाउ एंगल इज कैलकुलेटेड. तो डॉट प्रोडक्ट को हम इस डेफिनेशन से तो निकाल रहे हैं. इस डेफिनेशन से हमने i डॉट i का वैल्यू 1 सीखा, j डॉट j, k डॉट k सबका वैल्यू 1 सीखा, और दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर i डॉट j या j डॉट k या k डॉट i का वैल्यू 0 सीखे. तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख गए. अब हम इस डेफिनेशन को यूज करके डॉट प्रोडक्ट से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके. सो डॉट प्रोडक्ट निकालना आ गया. डॉट प्रोडक्ट से हम एंगल कैसे निकालते हैं वो भी हो गया. ठीक है. नाउ लेट अस राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट. The first property we write कि dot product is commutative. ये commutative है. commutative का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा है कि एडिशन commutative होता है, 2 + 3 is same as 3 + 2. उसी तरह बेटा डॉट प्रोडक्ट भी कॉम्पिटिटिव है. इसका मतलब a डॉट b का वैल्यू सेम आएगा b डॉट a के. क्यों? a और b दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए और उनका कॉस ऑफ द एंगल चाहिए. तो हम a और b में से जिसका मैग्नीट्यूड पहले मल्टीप्लाई करें उससे क्या फर्क पड़ता है. तो a डॉट b डॉट a के इक्वल आएगा. सो इट इज कॉम्यूटेटिव. सेकेंडली इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. कैसे? आई कैन से कि a डॉट, मान लो दो वेक्टर b और c है, तो a डॉट b प्लस c इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c. सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, राइट. थर्डली वी कैन से कि इफ a डॉट b, मान लो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया एंड इट इज गिवन दैट नाइदर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कोई भी वेक्टर दोनों में से 0 वेक्टर नल वेक्टर नहीं है. तो अगर a और b दोनों में से कोई भी नल वेक्टर नहीं है और उनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a इंटू b इंटू cos 90 का वैल्यू 0 हो गया, या cos थीटा का वैल्यू 0 हो गया.
नाउ a इज नॉट जीरो, b इज नॉट जीरो, तो वी कैन से कि cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, और cos थीटा अगर जीरो है तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री। व्हाट इट इंप्लाइज कि अगर दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहे हैं, दैट इंप्लाइज कि द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कभी भी हमको अगर शो करना है कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट को हम जीरो से कोशिश करते हैं कि उसका डॉट प्रोडक्ट जो निकला वो जीरो आ जाए। अगर वो जीरो आ गया तो हम बोलेंगे कि दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है। या कहीं भी हमको परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन लगाना होगा तो हम उसके डॉट प्रोडक्ट को जीरो से इक्वेट करेंगे, राइट? देन वी कैन से कि इफ a डॉट b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b, इसके इक्वल आ गया। तो अगर a डॉट b का वैल्यू a और b के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज कि मॉड ऑफ a डॉट b इज इक्वल टू ए बी। इसका मतलब जो cos थीटा है, सीधा बोल सकते हो कि a डॉट b ए बी इंटू कॉस थीटा होता है। सो cos थीटा का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। और cos थीटा अगर 1 है तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 0 डिग्री। और थीटा अगर 0 डिग्री है तो हम बोल सकते हैं कि a और b जो दोनों वेक्टर्स हैं वो क्या होगा? पैरेलल टू ईच अदर होगा। तो दो वेक्टर्स पैरेलल पे a डॉट b का वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ a इंटू b आएगा, ठीक है? कंडीशंस हैं, लेकिन जब भी हमको दो वेक्टर बेटा पैरेलल प्रूव करना होता है तो जनरली हम इतना कैलकुलेशन नहीं करते हैं कि a डॉट b निकालो, फिर a और b का मॉड निकाल के उनका प्रोडक्ट करके देखो कि क्या दोनों साइड इक्वल है कि नहीं। ऐसा होने से पैरेलल है, पर पैरेलल के लिए हम कंडीशन क्रॉस प्रोडक्ट से लिखेंगे। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन हम यहां से यूज करते हैं कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है और अगर दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो वेक्टर्स थे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट जीरो होने के कारण उनके बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, मतलब वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इसके पहले वाला जो रिजल्ट है, सो दैट कंडीशन यू रिमेंबर। बाकी तो हम बना सकते हैं। a डॉट b का वैल्यू मान लो माइनस ए बी आ गया, मतलब cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया? -1 हो गया। -1 अगर आ गया तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री होगा, है ना? cos ऑफ 180 डिग्री इज हाउ मच? -1 होता है, नहीं होता है? होता है। तो उस तरह से कंडीशंस बनेंगे। बट बेसिक प्रॉपर्टीज आप यही याद रखो कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, और अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए बी के इक्वल आ गया तो वेक्टर्स जो हैं आपस में पैरेलल हैं। और सब कुछ डिपेंड करेगा किस पे? cos थीटा के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि सिंस द वैल्यू ऑफ cos थीटा, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे कि इसका वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है? साइन थीटा का भी cos थीटा का भी। इसका मतलब ये हुआ कि a डॉट b में ए बी इंटू कॉस थीटा है। अगर cos थीटा 1 हुआ तो ए बी मिलेगा आंसर, और cos थीटा -1 हुआ तो माइनस ए बी मिलेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो a डॉट b का जो वैल्यू होगा, दैट वैल्यू विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। देखो मॉड, ये फीलिंग लाने के लिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं, एंड इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। मतलब a डॉट b का वैल्यू बेटा ए बी और माइनस ए बी के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है? जैसे a का वैल्यू अगर a का मैग्नीट्यूड मान लो 2 है, b का मैग्नीट्यूड 3 है, तो 6 और -6, उसके बीच में 0 भी आएगा। 0 कब आएगा? जब ये दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ए बी कब आएगा? जब एंगल 0 डिग्री होगा, cos 0 1। माइनस ए बी कब आएगा? जब एंगल 180 डिग्री होगा, ठीक है? सो रिमेंबर दिस एज द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है? उसी तरह से जब दो वेक्टर्स के सेम वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे, इसको भी याद रखो। जैसे a डॉट a, व्हाट इज a डॉट a?
तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू एंगल बिटवीन टू सेम वेक्टर्स इज 0 डिग्री। इसका मतलब ये क्या हो गया, cos 0 1 मॉड ए, मतलब हम ये बोल सकते हैं मॉड ए का स्क्वायर है। तो कभी भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को हम डॉट वेक्टर के फॉर्म में, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। हमको मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, मतलब ए डॉट ए के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, दैट विल बिकम मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। क्लियर? सो रिमेंबर दीज मेनी प्रॉपर्टीज फॉर द डॉट प्रोडक्ट। फाइन। नाउ let us see what are the applications of dot product. डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस कुछ हैं जो हमको जरूरत पड़ेंगे। तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट? सो वन एप्लीकेशन इज to show that two given vectors are perpendicular to each other। अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर दो गिवन वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो जस्ट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि a डॉट b इक्वल टू 0 implies A is perpendicular to B, है ना। Under what condition? Under the condition that neither A is 0 nor B is 0। तो अगर A और B में से कोई भी 0 नहीं है और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब A B से परपेंडिकुलर है। तो कहीं भी हमको दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो we will use this concept। Second part, to find the angle बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। और ये हमने आपको अभी सिखाया भी है कि cos थीटा, इफ थीटा इज द एंगल देन इट इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b, और थीटा कैन बी रिटन एज cos इनवर्स ऑफ ए डॉट। ऑलरेडी हम इसको एक एग्जांपल से समझा चुके हैं, इसलिए अभी हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं। तो जब भी दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, सॉरी एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन को या कॉन्सेप्ट को यूज करके हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं दो वेक्टर्स के बीच का। ठीक है, सो दैट इज अनदर एप्लीकेशन। एक और एप्लीकेशन है बेटा इसका, हम अलग से फिर से लिखते हैं इसको मिटा के। The third application you can write to find the component or projection of a vector along another vector। एक वेक्टर का कंपोनेंट अगर हमको दूसरे वेक्टर के अलोंग निकालना है, देयर आल्सो वी कैन अप्लाई द डॉट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। कैसे? प्रोजेक्शन हम आपको पढ़ाए हैं पहले। अगर मेरे पास बेटा एक वेक्टर ए है, ठीक है, और मान लो ये कोई बी वेक्टर का डायरेक्शन है, नॉट नेसेसरली कि ये एक्स एक्सिस होगा, मान लो बी वेक्टर है, और ए और बी के बीच में अगर एंगल थीटा है, and someone says कि find the projection of A along B vector, तो हम ऑलरेडी पढ़े हैं कि हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और ये क्योंकि इस पे आ गया इसलिए कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं होगा। तो हम जब सिर्फ यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो जो वेक्टर हमको मिलेगा, मतलब इसका जो शैडो मिलेगा, प्रोजेक्शन, सो दिस पार्ट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along which vector? Along B vector, है कि नहीं? And as studied earlier कि if this A is making an angle theta with the B vector, then magnitude of this projection is how much? A cos theta।
बी वेक्टर एक लाइन की तरह हो गया। इस लाइन पे जब हम ए का प्रोजेक्शन लेंगे तो ए कॉस थीटा आएगा, और ओ प्रोजेक्शन किधर पॉइंट कर रहा है, तो बी के डायरेक्शन में। और बी का डायरेक्शन कौन बताता है, बी का यूनिट वेक्टर। तो अगर ये मान लो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन को हम बी कैप से शो करेंगे। तो आई कैन से कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी इज ए कॉस थीटा विच इज द मैग्नीट्यूड इनटू द यूनिट वेक्टर बी कैप। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से समझिए, ए का प्रोजेक्शन इस लाइन पे लेना है, और ये लाइन किसका लाइन है, बी वेक्टर का लाइन है। तो ए वेक्टर अगर बी वेक्टर के लाइन से थीटा एंगल बनाएगा तो इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पे ए कॉस थीटा आएगा। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन। और ये प्रोजेक्शन किधर पॉइंट कर रहा है, इट इज नॉट पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इट इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो इस डायरेक्शन को हम कैसे शो करेंगे, तो इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से शो करेंगे। तो ए का प्रोजेक्शन बी पे ए कॉस थीटा इनटू बी कैप होता है, दिस मच यू नो। अब बोलोगे हाउ डॉट प्रोडक्ट इज यूजफुल इन दिस। सो डॉट प्रोडक्ट का यूजफुलनेस ये है कि सपोज आई एम नॉट अवेयर कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल हमको नहीं मालूम है। हमको ए वेक्टर दे दिया आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर भी कुछ दे दिया -4 आई कैप 3k कैप 2j कैप समथिंग, and now says कि find the projection of A on B. So we don't know the angle. So without calculating the angle between A and B, I can get this result. How? A cos theta into B cap हमको निकालना है। अब हमने पढ़ा है कि A डॉट B कितना होता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा होता है, where theta is the angle between A and B। और हमको किसका वैल्यू चाहिए, ए कॉस थीटा इंटू बी कैप का। तो ए कॉस थीटा बेटा यहां से क्या होगा, ए कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। ये किसका वैल्यू निकल गया, मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन निकल गया। क्यों मैग्नीट्यूड, देखो ये भी एक मैग्नीट्यूड आएगा, ये भी एक मैग्नीट्यूड है। तो ए कॉस थीटा जो जरूरत था वो हम डायरेक्ट निकाल दिए, हम एंगल नहीं निकाले। आई एम नॉट फाइंडिंग कॉस थीटा, स्ट्रेट अवे आई कैलकुलेट ए कॉस थीटा एज ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ये क्या बन गया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, दिस इज द रिजल्ट। बट अगर हमको डायरेक्शन के साथ चाहिए तो साथ में बी कैप लगाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, सो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी विथ डायरेक्शन अगर हम लिखें, प्रोजेक्शन वेक्टर अगर हम बोल दें, वेक्टर ऑफ ए ऑन बी, तो दैट प्रोजेक्शन वेक्टर विल बी ए कॉस थीटा मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन ऑफ दैट विच इज बी कैप, and this we can write by this definition कि a cos theta is nothing, it is a dot b divided by magnitude of b, और इसके साथ हम एक b का यूनिट वेक्टर b कैप लगा देंगे तो हमको प्रोजेक्शन मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, क्लियर है? तो इस तरह से हम वेक्टर a का प्रोजेक्शन b पे निकाल लिए। उसी तरह कोई बोलेगा भैया b का प्रोजेक्शन a पे निकालो, ठीक है, तो b का प्रोजेक्शन a पर क्या होगा, b cos थीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b cos थीटा, इट इज a डॉट b डिवाइडेड बाय a। तो b cos थीटा का वैल्यू a डॉट b डिवाइडेड बाय a हो जाएगा, और इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पे है, मतलब साथ में कौन सा डायरेक्शन आएगा, a कैप आ जाएगा। सो दैट विल हेल्प अस टू फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, b ऑन a, or any given vector's projection on some other vector we can calculate using the concept of dot product, right? So this is the third application of dot product. Now dot product is also helpful to find out the work done by a force, work done by a constant force F
यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? थोड़ा आपने पढ़ा होगा कि अगर एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर अगर कोई फोर्स लगाया जाए किसी एंगल थीटा पे, और मान लो ये ब्लॉक इस फोर्स के एप्लीकेशन के कारण अपने इस पोजीशन से थोड़ा आगे डिस्प्लेस हो गया, such that this displacement is having a magnitude s. So you might have studied कि the work done is given by F into S into cos theta. This you have studied earlier. Work done का फॉर्मूला Fs cos theta होता है, करेक्ट? अब आप देखिए इसमें जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डोंट यू थिंक कि जो वर्क डन हम Fs इंटू कॉस थीटा पढ़े थे, यहां से हम बोल सकते हैं कि वर्क डन F डॉट S हो सकता है। देखिए, क्योंकि द डेफिनेशन ऑफ F डॉट S इज F इंटू S इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मतलब इसके पैरेलल हो रहा है, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है? थीटा है। तो यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट नोटेशन we can find out the work done by the force that is equal to F dot S, है ना? हम जानबूझ के यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स लिखे हैं क्योंकि अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। सो दैट इज द सेपरेट कॉन्सेप्ट विच वी विल बी स्टडिंग इन द वर्क चैप्टर। राइट नाउ आप जो पढ़ के आए हो कि वर्क इज Fs cos theta, उसको हम F dot S के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इज वन मोर एप्लीकेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू। ओके।